नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबों को। आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो सबके जहन में है, सभी जानते हैं, सब उस चीज़ को मानते हैं और मानना भी चाहिए। टाइटल है, शीर्षक है, माता पिता को मत भूलो। दोस्तों, ये 100% सत्य है कि जिस माता पिता ने हमें पैदा किया, इतना लाड़ प्यार सब कुछ दिया, शिक्षा दी, इतना काबिल बनाया कि हम चलने फिरने लायक, काम करने लायक, हर चीज़ से मुझे निपुण किया, उस माता पिता का चरण स्पर्श हार्दिक दिल से, क्योंकि ज़िंदगी उनकी दी हुई है और मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन दुख तो तब होता है जब कुछ हमारे भाई बहन, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चूँकि इतनी उम्र पार करने के बाद मैंने जीवन को पढ़ा है और देखा है और समझा है, माता पिता को भूल गए लोग। या तो शादी होने के बाद एक जो पत्नी हमारी आती हैं, दूसरे घर से आती हैं, अच्छे घर से आती हैं, मैं उनकी भी तरफ कुछ उंगली नहीं उठा रहा, कुछ कह नहीं रहा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारी शादी होने के बाद हम सभी पुरुषों में, ज़्यादातर, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ परसेंटेज तो ऐसे होते हैं जो या तो माता पिता को साथ नहीं रखना चाहते, या हमारी पत्नी ने कुछ कहा या कुछ ऐसी बातें हो गई, माता पिता को हम दूर कर देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम विदेशों में काम कर रहे होते हैं और माता पिता के लिए सारी धन संपत्ति भेज देते हैं कि नहीं नहीं, आप उधर ही रहो, उधर ही खाओ पियो, पैसे की कमी नहीं है, मैं भेजता हूँ, और लोग भेजते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। दुख तो तब होता है भाई साहब जब माता पिता हमारे, चूँकि मैं सपोज कीजिए एक अच्छे ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरी पहुंच बहुत अच्छे लोगों से है, मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी है, मेरे ऑफिस क्लास 1 की ऑफिस है, हर तरह से मैं परिपूर्ण हूँ, और जिस पिता ने मुझे पैदा किया वो धोती पहनकर हमारे ऑफिस में एक दिन आ गए, और मैंने उनसे, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। बहुत दुख होता है कहते हुए कि कुछ बच्चे जो आज बड़े हो गए, बड़े ऑफिसर बन गए, अपने पिता को पहचानने से इनकार करते हैं। कितनी दुखद है ना। प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। क्योंकि आप गौर से देखिए, सोचिए, आपके भी कल को बच्चे होंगे, अगर ये स्थिति आपको किया जाए कितना तकलीफ होगा। एक मैं छोटी सी कथा सुनाऊं। सर्वविदित है कि एक बार बुजुर्ग पिता ने कहा कि बेटा, आज आप, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरे साथ सो जाओ। जैसा मैंने पहले कहा, हर संतान बुरी नहीं होती, कुछ संतान बुरे हो जाते हैं। पता नहीं क्या कारण है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। उस संतान जो अच्छी संतान थी, उन्होंने कहा कि ठीक है पापा जी, क्या प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ सो जाता हूँ। और एक खाट पर पिताजी सोते हैं और दूसरे बगल में बेटा सो जाता है। रात के 2 बजे उस पिता की कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है और पिता कहते हैं, बेटा देखो तो। चूँकि वो ऊपर में आवाज़, छत पे कुछ आवाज़ हो रही थी। अब बुज़ुर्ग लोग आप जानते हैं भाई साहब, उन्हें नींद नहीं आती, बेचारे बुज़ुर्ग हो गए हैं ना। ये हम सबों की हालत वैसे ही होगी, ये सत्य है। लेकिन भूल जाते हैं कुछ लोग जवानी में, मैं जवान हूँ, मैं यंग हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। प्लीज़ आप ज़रूर रहिए, खुश मिजाज रहिए, सबको खुश रखिए, ठीक है। अब वो पिता ने कहा कि बेटा देखो कुछ आवाज़ कर रही है। बेटे ने कहा कि पापा जी आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ तो नहीं है, आप सो जाइए। 15 मिनट 20 मिनट के बाद फिर पिता को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है और कहता है, बेटा थोड़ा सा छत पे जाके देख लो, हमको लगता है कुछ न कुछ सांप है या चूहा है या बिल्ली है, कुछ तो है, नुकसान कर देगा बेटा। और पिता थोड़ा प्रेम से बात करते हुए
कहता है बेटा प्लीज़ जाओ ऊपर कुछ देख लो। बेटा नाराज़ हो जाता है और कहता है आपको तो नींद आती नहीं है, आप बुजुर्ग हो गए, हमको तो कल को ऑफिस जाना है, हमको कहा आप चुपचाप सो जाइए, आपको कुछ चाहिए तो बताइए, कुछ नहीं है ऊपर। बेचारा बाप चुपचाप सो गया। फिर तीसरी बार उसे पता नहीं क्यों, बुजुर्ग थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तीसरी बार कहा बेटा राहुल प्लीज़ देख लो छत पर जाकर, मुझे लगता है, मुझे अंदेशा आ रहा है कि कुछ सांप वाप है, पता नहीं जो कुछ नुकसान कर देगा बेटा। अब बेटा खड़ा हो जाता है इतने गुस्से में, इतनी नाराज़गी में, और कहता है कि मैं जीवन भर आपके साथ नहीं सोऊंगा, आपको तो नींद आती नहीं, आप समझ में नहीं आती आपको, आपका तो हो गया, कल हमको बॉस डांटेगा, हमको बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। और बेटा नाराज़ होकर बाहर चला जाता है। अब मुझे बताइए इस संतान को मैं क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ कि इनके भी कल के 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, जो भी हैं, अगर ये संस्कार आपने पिता के साथ किया, वही संस्कार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। इसलिए कृपया इस चीज़ को ना भूलें। पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। और तब पिता ने कहा बेटा बाहर मत जाओ, हमको पता नहीं क्यों नींद नहीं आएगी तुम्हारे बगैर, बेटा मुझे बताओ। बड़े शांत स्वभाव में पिता बोलते हैं कि बेटा मुझे बताओ, जब तुम मेरी गोदी में थे तो कितने सवाल पूछा करते थे, चांद ऊपर क्यों उगता है, सूरज इधर से उधर क्यों घूमता है, बादल क्यों घूम रहा है, इतने पेड़ हैं इसमें फल कैसे आता है, कैसे इतना पेड़ बड़ा हो जाता है, इतने 1000 सवाल। हमने सबके सवाल के जवाब आपको दिया, आपके कपड़े बदले, आपको अच्छे से नहलाया पिलाया, हज़ारों सवाल के जवाब दिए, और आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए या नाराज़ हो गए। चलो बेटा, फिर भी पिता, इतने अच्छे पिता, उन्होंने कहा जाओ बेटा खुश रहो और कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले सो लूँगा। और वो बेचारे पिता अकेले सो जाते हैं। सोचिए उस महान पिता के बारे में। और बेचारे, मैं तो बेचारा यूज कर रहा हूँ, पिता कभी बेचारे नहीं होते। वो आपसे क्या चाहते हैं? 2 वक्त की रोटी, प्यार। मैं तो सभी संतान से निवेदन करता हूँ, हे प्यारे मनुष्य, बेटा हो या बेटी, कहीं भी आप रहें, उनसे थोड़ा वक्त गुजार लो ना। कितना भी बड़ा ऑफिसर आप बन जाओ, डीसी, एसपी, डायरेक्टर, इंजीनियर, कुछ भी आप बन जाते हैं, बहुत पैसे कमा लिए बिजनेस में, हर चीज़ ठीक है, भगवान करे आप अच्छे हों, स्वस्थ रहें, सुख से रहें, अच्छी बात है। लेकिन मेरी ये प्रार्थना है आप सबों से, प्लीज़, जो माँ आपको पैदा की, इतना बड़ा किया, उसके गोद में जाकर सो जाइए। बोलिए माँ को, जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, बेचारी उठ नहीं सकती, उनके गोद में कृपया जाकर सो जाओ और कहो कि माँ आज मेरे बालों में तेल लगा दो। इतनी सुकून महसूस करेगी वो माँ, उनके दिल में ये महसूस होगा कि वाह क्या बेटा पाया है, साक्षात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्रवण कुमार। आप करके तो देखिए, पिता के साथ आप जाइए। आप चाय तो पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, भाई साहब पिताजी को बुला लीजिए ना डाइनिंग टेबल पे, आपके डाइनिंग टेबल गंदे नहीं हो जाएंगे। आफ्टर ऑल उन्हीं की दी गई सारी संपत्ति है, उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद जो आप ऑफिसर बने, उनके साथ नाश्ता कर लीजिए। 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी वक्त मिलता है अपने माता पिता के साथ गुजारिए। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है, आप सबों ने, मुझे बहुत पसंद है वो मूवी। यूजुअली मैं सिनेमा नहीं देखता, बट बागवान फिल्म देखी थी। और मैं आज भी अमिताभ जी को, जो बिग बी कहे जाते हैं, ग्रेट आर्टिस्ट, और हेमा जी को, उसमें देखिए एक अमिताभ बच्चन जी के कई संतान होते हैं, शायद 3 बेटे होते हैं या 4 होते हैं, जो भी हो। एक बेटे को कहते हैं, जो कि माँ पिता को उन्होंने बांट लिया था, 6 महीना माता जी को आप रखना, ऐसे होता है भाई साहब। फिर भी उन्होंने आपके सुख के लिए कबूल कर लिया। और अमिताभ बच्चन एक बेटे के पास जाते हैं, और एक दिन की बात है,
गलती से उनका चश्मा टूट जाता है। आप हम सभी जानते हैं कि हम बुज़ुर्ग होंगे, चश्मा पहनना पड़ेगा, शरीर कमज़ोर हो जाएंगे, हमें आपकी मदद पड़ेगी, आप मेरे संतान हो, मैं किसके पास जाऊंगा? और वो कहता है बेटा मेरे चश्मा को थोड़ा सा ठीक करवा दो, नया मत लाओ, इसी को ठीक करा दो। और जानते हैं भाई साहब, वो बच्चे ने, नालायक बच्चा मैं तो कहूँगा, मुझे क्षमा करेंगे, ऐसी संतान नहीं चाहिए। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप ऐसे ही काम चलाओ। बताइए, जो बुज़ुर्ग बगैर चश्मा के कुछ कर नहीं सकता, कैसे उन्होंने समय गुजारे। और मैं तो भाई साहब मैं बताऊं, मुझे तो रुलाई आ गई थी। मैंने 10-12 बार इस फिल्म को देखा और सच में हृदय विदारक, मेरे हृदय को छू गया। हे मानव, आप सभी बहुत अच्छे हैं, भगवान करे आप स्वस्थ रहें, और नवरात्रि की शुभकामनाएं मैं आप सबों को देता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता पिता को कभी मत भूलें प्लीज़, ये मेरी हार्दिक मनोकामना है। हर लड़के लड़कियों से निवेदन है, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो करेंगे वही पाएंगे। आप एक ही घर में रहते हैं, पिता को इस तरह की बात करेंगे या कष्ट देंगे तो आपके बच्चे देख रहे हैं। आपके बच्चे एक दिन आपको बताएंगे कि पिताजी आपने तो अपने पापा को इस तरह का कष्ट दिया, कोई सुख सुविधा नहीं दी, मैं आपको कैसे दूं? तो दुख होगा ना भाई साहब। इसलिए कृपया प्लीज़, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ रेस्पेक्ट द पेरेंट्स। आपके समय का 2 पल निकाल लीजिए, माता पिता के साथ बैठिए, उनके साथ नाश्ता कीजिए, उन्हें प्यार की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं। माता पिता हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं, देते रहेंगे। आप सबों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।